सिविल सेवा प्रधान परीक्षा का पेपर 5 और जीएस का पेपर 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का है। एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी 250 नंबर का पेपर है। ये एक नया विषय है सिविल सेवा परीक्षा के जीएस के लिए, जिसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले इस तरह का कोई विषय जीएस में हमें नहीं पढ़ना होता था। अब तो 10-11 साल से ज़्यादा का समय हो गया है इस पेपर को परीक्षा में जुड़े हुए, लेकिन अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि इस पेपर में जो जिस लेवल का क्वालिटीपूर्ण मार्गदर्शन होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, उसकी उपलब्धता अभी नहीं है। परिणाम अभी भी 250 में से लोग 70-80 नंबर पर ही आके रुक जाते हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। जैसा पीछे मैंने बताया था कि निबंध व्यक्तित्व की लिखित परीक्षा है, उसी तरह से देखेंगे कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि भी व्यक्तित्व की लिखित परीक्षा ही है। आप पेपर का नाम ही देख रहे हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। इन 3 एंगल से यूपीएससी आपके व्यक्तित्व की परीक्षा का प्रयास करता है। आप में एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए उतना एप्टीट्यूड है या नहीं है। नैतिकता, ईमानदारी के जो व्यक्तित्व के जरूरी गुण हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच, आपकी क्या राय है, और क्या आपके व्यक्तित्व में ये गुण मौजूद हैं या नहीं है, इस प्रश्न पत्र के माध्यम से इनकी जांच करने का प्रयास किया जाता है। इस पेपर को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। 125 या 30 नंबर का एक सेक्शन थ्योरी वाला है और दूसरा उतना ही अप्लाइड या केस स्टडी वाला सेक्शन। वैसे तो बराबर 125, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी 130 नंबर की हो जाएगी, केस स्टडी 120 नंबर की। जो थ्योरी वाला सेक्शन है, मुख्यतः आप देखेंगे नीति शास्त्र वाले इस पेपर में 3 विषयों का मिश्रण हुआ है। लगभग 40 नंबर का फिलॉसफी है इसमें, दर्शन शास्त्र, लगभग 40 नंबर का साइकोलॉजी या मनोविज्ञान है, और लगभग 50 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। तो इस तरीके से 120-130 नंबर का ये थ्योरी वाला पार्ट होता है, और फिर 120 नंबर की केस स्टडी होती है। जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा, उससे जुड़ी कुछ केस स्टडी होती हैं, उन पे बेस्ड कुछ प्रश्न होते हैं। आपको एक स्थिति दी जाती है, आपकी एक भूमिका तय की जाती है उस स्थिति में, और फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको उनका जवाब देना होता है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, इनका मिश्रण जरूर है थ्योरी वाला पार्ट, लेकिन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के आप देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं या प्रशासनिक अप्रोच पर आधारित होते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से लोक प्रशासन पर ज़्यादा ध्यान देना है इस खंड में। और जो केस स्टडी वाला सेक्शन 120 नंबर का, वो पूरी तरह से प्रशासन बेस्ड ही होता है। आप सिविल सेवा परीक्षा पास करेंगे, सिविल सेवक बनेंगे, तो जब प्रशासन में आप जाएंगे तो वहाँ कैसे प्रशासन चलाएंगे, कैसे समस्याओं को हल करेंगे, बस उसी तरह की केस स्टडी यहाँ इस पेपर में होती है। तो जब तक आपको प्रशासन की बेहतर ढंग से समझ नहीं होगी, प्रशासन की एक सही अप्रोच नहीं होगी, तब तक आप इस पेपर को बेहतर ढंग से तैयार नहीं कर पाएंगे। एक और बात जो यहाँ ध्यान रखनी है, जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर पे सबसे ज़्यादा समय देते हैं लोग या कोचिंग, सेकंड पे थोड़ा कम, थर्ड पे थोड़ा और कम, फोर्थ पेपर आते आते एनर्जी भी डाउन हो जाती है, 1-1.5 साल का समय हो जाता है तैयारी करते करते। तो फोर्थ पेपर के साथ व्यवहार भी वही
फोर्थ दर्जे का ही किया जाता है। फर्स्ट पेपर 400-500 घंटे पढ़ते हैं लोग, और फोर्थ पेपर पता लगता है कि 100 से 125 घंटे में ही खत्म कर दिया जाता है। कई बार तो लोग उतना भी नहीं पढ़ते, मान के चलते हैं कि हो ही जाएगा ये तो, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉपर सिलेबस है, उसे तैयार करना है। केस स्टडी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है उसको हल करने की, वो सीखना है, अभ्यास करना है, तब जाके अच्छा कर सकते हैं। और सही तरीके से तैयारी कर लेंगे तो अगेन देखेंगे आप कि ये भी एक ऐसा पेपर है जिसमें आप दूसरे पेपर की तुलना में, जीएस के बाकी पेपर की तुलना में स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं।